अगर तुम धर्मवान हो, धैर्य तुमने स्थापित कर रखा, तो जीवन के किसी मुकाम में चले जाओगे, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। और यदि तुमने कभी किसी काल में, किसी जन्म में वो शक्ति को हासिल कर लिया, जिस तरह मैं कह रहा हूं कि सब कुछ मेरी मुट्ठी में है, मैं अगर रेगिस्तान में बैठ जाऊं तो वहां हजारों लाखों लोगों का भंडारा देना चाहूं तो भंडारा दे सकता हूं, किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। और ये प्रमाण मैंने समाज को कई जगह दिए हैं। कमलेश गुप्ता यही कहीं बैठे होंगे, उन कमलेश गुप्ता से आप मिल सकते हैं, सामने बैठे। मैं चाह रहा हूं कि खड़े हो जाएं, देखें, वो उस चीज के प्रमाण हैं कि जब मैंने अपना 6वां महाशक्ति यज्ञ किया था तो मात्र वहां 500-700 लोगों के भोजन करने की व्यवस्था की गई थी। कुछ वहां के बड़े जो अपने आप को बुद्धिजीवी वर्ग या धनवान समझते थे, उन्होंने प्रारंभ में, चूंकि मैंने कहा है कि मैं अपने आश्रम में अखंड भंडारा मेरा चलता रहता है, समाज स्वेच्छा से जो सहयोग करता है वो सहयोग वहां आता है और वो अखंड भंडारा प्रारंभ से चलता रहता है। कोई आता है, गरीब हो अमीर हो, जो वहां व्यवस्था है, सुबह शाम भोजन को मिलता है, रहने की निःशुल्क व्यवस्था मिलती है। मगर जो समाज के बीच जब फ्यूर लगाया जाता है तो मेरा कोई शुल्क नहीं रहता, मेरी कोई दक्षिणा नहीं रहती, सिर्फ एक रहता है कि मेरे शिष्य भक्त जहां इकट्ठा हो उन्हें रहने की व्यवस्था, उस क्षेत्र में जो हो सके वो रहने की व्यवस्था हो जाए, भोजन की व्यवस्था हो जाए। ये मेरे हर फ्यूरों में निःशुल्क रहता है, ना कोई फ्यूर का शुल्क रहता है, ना दीक्षा का शुल्क रहता है, ना रहने का शुल्क रहता है, ना भोजन का शुल्क रहता है। 6वां यज्ञ प्रारंभ था, वहां के लोगों ने कुछ जिम्मेदारी ली। कमलेश गुप्ता उस सत्य से वाकिफ थे, चूंकि पहले वे मेरी यात्रा को तय कर रहे थे। लोग आए, गुरु आप यज्ञ कार्य में लगे, भंडारे की हम पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं। बोले जितने सदस्य आएंगे उनका हम भोजन करा देंगे। ये बहुत पहले की यात्रा की बात है, जब मैंने यात्रा की शुरुआत किया था समाज में। बोले 500-700 1000 व्यक्ति आ जाएंगे, हम उनके गुरुजी व्यवस्था कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, 2000 व्यक्ति आ जाएंगे। बोले गुरुजी कोई बड़ी बात नहीं, हम 2000 व्यक्तियों की व्यवस्था कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, 4000 व्यक्ति आ जाएंगे। बोले गुरुजी कोई बात नहीं, हम 4000 लोगों की व्यवस्था कर लेंगे। मैं कुछ और कहने वाला था, इसके पहले उन्होंने, वो जो अपने आप को थोड़ा सामर्थ्यवान समझते थे, कमलेश गुप्ता जी ने उनको तत्काल रोका। बोले तुम अभी अज्ञानता में बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। तुम जितने की व्यवस्था यदि अहंकार के फलस्वरूप करोगे, ये इतना निश्चित मान लो उससे दुगना भक्त उपस्थित हो जाएंगे। क्योंकि मैंने कहा मैं किसी एकांत स्थान पर बैठकर जहां के जन बल को चाहूं आकर्षित कर सकता हूं, खींच सकता हूं, शक्ति चेतना मेरे अंदर है। उसके प्रमाण जब तक मैंने समाज में उस मूल ध्वज की स्थापना नहीं की थी, हर क्षेत्र के मैंने कार्य समाज में किए हैं कि किसी नगर के नगर को नचा देने का कार्य रहा हो, किसी जगह से जहां पर कोई व्यवस्था ना हो वहां पर समाज को आकर्षण कर लेके खींच लेने की बात रही हो, या एक कोने में रहकर के हजारों किलोमीटर दूर कहां क्या हो रहा हो इसकी जानकारी दे देने की बात रही हो, चाहे हजारों किलोमीटर दूर रहकर के वहां पर लोगों के दर्शन देने की बात रही हो, असाध से असाध बीमारियों में जाकर के रोग मुक्त कर देने की बात रही हो, ये सब प्रमाण मैंने समाज को 5 वर्षों की जो मैंने शुरुआत की यात्रा तय की थी उसके प्रमाण मैंने समाज को दिए थे। उन्होंने उनको तत्काल रोका। उन्हें कुछ अपनी गलती का एहसास हुआ, कुछ ना कुछ उन्होंने सुन रखा था। क्योंकि मेरे सिर्फ जिस तरह आज मंचों से कहते रहते हैं, बताते रहते हैं कि आप एक योग ऋषि के साथ जुड़ रहे हो, आप एक ऋषित्व की जीवन जीने के साथ, आप जो एक ऋषित्व का जीवन जीते हैं उनके साथ जी रहे हो। और ऋषित्व के जीवन जीने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। वह अपनी चेतना शक्ति के बल पर जो ठान ले वह कर गुजर सकता है। मैंने कहा मेरे लिए असंभव नाम की कोई चीज नहीं है। इसके प्रमाण एक जगह मैंने अनेकों जगह दिए, जहां जिन सांसदों विधायकों ने सोचा नहीं था कि हम आज जीत सकते हैं, उन्हें 4थे 5वें नंबर पे गिना जाता था, वो वहां पर विजयी हुए हैं। और जिस विधायक सांसद को मैंने कह दिया कि जहां वो मानता था हमारा पूरा वैभव फैला हुआ है, अगर मेरे द्वारा कह दिया कि सर के बल खड़े हो जाओगे मगर चुनाव नहीं जीतोगे, तो चुनाव नहीं जीते। हरियाणा के भी एक विधायक कंवरपाल यहां आप जिनसे आप जानते होंगे, एक बार हरियाणा में आकर के मैं रोक करके गया था। इस तरह के अनेकों जगह के प्रमाण हैं कि मैंने जब जहां जो चाहा वो किया। और उसी यज्ञ में जब वो व्यवस्था यज्ञ प्रारंभ हुआ, भंडारे का अंतिम दिन भंडारा दिया जाने लगा। भंडारा उन्होंने लगभग 5000 के आसपास लोगों को बनवाया था कि ठीक है 4000 हमने कहा अधिक इस क्षेत्र में एक छोटी सी जगह, इस क्षेत्र में इतने सदस्य कैसे उपस्थित हो जाएंगे। भंडारा जब दिलाना शुरू किया गया तो भीड़ के ऊपर भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। लोगों से कहां से रातों रात किस तरह की जानकारी मिली कि लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई और वहां बढ़ना शुरू हुए। उन्हें 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 लोगों को भोजन कराया। और जब बर्तन आधे आधे खाली हो गए और लगा कि भीड़ की लाइन के ऊपर लाइन लगती चली जा रही है, तो दौड़ करके कमलेश गुप्ता सामने बैठे हुए हैं। जब कमलेश गुप्ता के पास पहले गए तो कमलेश गुप्ता ने कहा और कहीं पर सहारा तुम्हें नहीं मिल सकता, जाओ गुरुवर के चरणों पे गिरो जाकर के, मां के चरणों पर गिरो जाकर के, शायद तुम्हारा मान सम्मान बच जाए। अन्यथा गुरुदेव तुम्हें यही दिखाना चाहते हैं कि तुम गर्व और घमंड के फलस्वरूप कभी भी मां का कोई कार्य नहीं किया जा सकता।
वो एडवोकेट थे, दौड़ करके आकर के बिलखते हुए मेरे सामने गिरे, आकर के रोने लगे, गुरुदेव जी हमने एक अहंकार में कह दिया था, आज लोग आते हम उन्हें खिलाएंगे क्या, भोजन बिल्कुल कम होकर के रह गया और भीड़ ऊपर लगी हुई है, लाइन के ऊपर लाइन लगती चली जा रही है। मैंने कहा अगर तुम्हें माँ की शक्ति का एहसास हो गया हो तो थोड़ा सा जाओ भोजन मेरे पास ला करके रख दो, थोड़ा सा भोजन मेरे लिए ले आओ और जाओ निर्द्वंद होकर उन पात्रों को ढक दो और मात्र 2-3 कार्यकर्ता अंदर कर दो, उनसे कहो कि निकाल कर पात्रों से देते रहें, एक भी वक्त भूखा यहां पे नहीं जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। यह समाज के बीच की घटना है और वहीं पर वहां पे हुआ कि जहां पर 2-4-5 हजार लोगों की व्यवस्था की गई थी, वहां पर 20-25 हजार लोगों ने भोजन किया और फिर भी भंडारा खाली नहीं हुआ। भुजीलाल सेन यहां पुलिस विभाग का इंस्पेक्टर है, यहां पर आया हुआ है मध्य प्रदेश से। यह लगाव होता है कि वहां पर चुनाव चल रहे हैं, अपनी नौकरी दांव पे लगा करके आया, तो उसको एहसास है कि माँ की जहां एक एक जो आरती होती है वो आरती मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है कि नौकरी भले दांव पे लग जाए मगर मैं आरती नहीं छोड़ सकता। जो वर्ष में एक बार समाज के बीच होती है वहां की भी आरती का लाभ लूंगा। मेरे जो महाशक्ति यज्ञ संपन्न किए जाते हैं, जो 8 महाशक्ति मैंने समाज के बीच किए हैं, 100 यज्ञ उस आश्रम में होने हैं। माँ की प्रतिमा जो स्थापित की जाती है उस यज्ञ में, उसके विसर्जन करने के लोग अमूमन तौर पर प्रतिमाएं जगह जगह स्थापित करते, इनका मैं विरोधी हूं कि चूंकि जगह जगह जो माँ की प्रतिमाएं प्रदर्शन के लिए रखी जाती हैं, वहां कोई नफा करके चला जा रहा है, शराब पी के चला जा रहा है, जूते पहन के चला जा रहा है, इससे माँ का सम्मान नहीं अपमान होता है। मगर किसी साधनात्मक अनुष्ठान के लिए, पवित्रता शुद्धता के लिए कोई छवि रखी जाए, मूर्ति रखी जाए, उसका पूजन किया जाए और उसी तरह सम्मान के साथ उसका विसर्जन किया जाए, तभी वो मूर्ति कृपा प्रदान करती है। एक वही बड़ा तालाब था, अधिकतर उस क्षेत्र की मूर्तियों को ही विसर्जित कर दिया जाता था। मैंने कहा मैं अपने साधनात्मक क्रम में, जिस साधनात्मक क्रम में माँ की कृपा से मैं यह सब कार्य करता हूँ, उसकी छवि को भी मैं उस गंदे तालाब में, भला ही कितना बड़ा तालाब भरा क्यों ना हो, वहां पे मैं नहीं डालूंगा। यहाँ जो एक नदी बह रही है उस नदी पे चलना है। लोगों ने कहा गुरुजी वहां तो 1.5-2 फीट से ज्यादा कभी पानी रहता ही नहीं और इस सीजन में तो है ही नहीं। अभी अभी हम सुबह ही स्नान करके आए हैं, वहां तो 1.5-2 फीट से ज्यादा पानी ही नहीं है। अनेकों लोग जो रोज आते जाते थे, रोज स्नान करते थे, ये भुजीलाल सेन भी आया, बोले गुरुजी हम वहां तो सुबह सुबह स्नान करके आए, इससे ज्यादा पानी ही नहीं। मैंने कहा चलो तो वहां पर। मैंने यात्रा वहां की ओर मोड़ी और जब नदी के पास लेकर के गया, लोग नदी के अंदर प्रवेश करने लगे, तो वह वीडियो रिकॉर्डिंग आज भी मौजूद है कि जहां 2-2.5 फीट से ज्यादा पानी रह रहता था, 5-6 फुट का पानी का बहाव आया और वो पानी का बहाव 4-5 घंटे चलता रहा और माँ की प्रतिमा कहां गई ये किसी को पता ही नहीं चला। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सत्य के लिए कुछ भी कर पाना असंभव नहीं होता। तुम सत्य जागृत तो करो। यही हमारे ऋषि मुनि करते थे। जब तक मैंने 8 यज्ञ समाज के बीच करी किए, तब तक मैंने समाज को मौके दे रखे थे कि अगर वास्तव में तुम समाज में परिवर्तन करने के लिए तत्पर हो तो तुम जो भी कार्य करोगे मैं वह करके दिखाने के लिए तैयार हूं, जिससे तुम्हारी आस्था विश्वास जागृत हो जाए। 8 यज्ञ मैंने समाज के बीच किए, मगर अधिकतर देखता चला गया समाज ने मेरी ऊर्जा शक्ति का दुरुपयोग किया। उतना लाभ समाज में जो परिवर्तन डालना चाहिए नहीं डाल सके। लोगों ने, किसी ने अपने चुनाव जीतने के लिए ऊर्जा का उपयोग किया, किसी ने किसी क्षेत्र के लिए। उसके बाद मैंने अपनी ऊर्जा को संकल्पित किया कि अब मैं एक मूल स्थान से ध्वज में अपनी ऊर्जा को संकल्पित करता हूं कि ऊर्जा से मैं जन जन को लाभ पहुंचाऊंगा। समाज के बीच आना भी नहीं चाहता था कि एकांत में रहकर साधना करूंगा और समाज को ऊर्जा से लाभान्वित करता रहूंगा। फिर मैंने कहा इस जड़ समाज को जगाने के लिए जहां मेरे शिष्यों के अंदर ऊर्जा भरने की जरूरत है, वही वर्ष में मैं इतना संकल्प तो न बांध दूं कि मैं समाज के बीच जा ही ना सकूं। इसलिए मैंने संकल्प लिया 1-2 बार मैं समाज के बीच जाऊंगा और उन क्षेत्रों में अपनी ऊर्जा फैला करके आऊंगा। और आज वही कार्य भक्ति मानव कल्याण संगठन के द्वारा किए जा रहे हैं। 1-2 कार्य नहीं, हरियाणा के अनेकों कार्य हैं। जिस प्रज्वलित अग्नि के समक्ष में बैठ करके यज्ञ करता हूं, 7-8 घंटे एक आसन पर बैठ करके बिना बोले हुए, बिना अन्न जल को ग्रहण किए हुए, एक एकाग्र भाव से जो आहुतियां डाली जाती हैं। मैंने कहा था 8 यज्ञों के लिए मैंने कहा था कि अगर उन यज्ञों के समक्ष कोई बैठ करके आधे घंटे भी बैठ जाएगा तो मैं सर काट के उसके चरणों में चढ़ा दूंगा, बड़े से बड़े यज्ञाचार क्यों नहीं आ जाए। कई लोगों ने प्रयास किया, 10-15 मिनट से ज्यादा उस ऊर्जा में बैठ नहीं पाए। बैठते बोले हमारे अंदर एक आलस्य सा बोझ सा छा जाता है और हमें तत्काल नींद आ जाती है। या तो उतनी ऊर्जा जितने नजदीक मैं अग्नि के समक्ष बैठता हूं, उतने नजदीक बैठने से वो 4-4, 5-5 फीट दूर होकर के बैठे। उसी अग्नि के प्रज्वलित अग्नि के समक्ष मैं नजदीक बैठकर 7-7, 8-8 घंटे यज्ञ करता हूं। मैंने साधनात्मक जीवन जिया है। उन यज्ञों का मैंने समाज को प्रमाण दिया है। मैंने जब पहला यज्ञ समाज के बीच किया था, तब मैंने कहा था कि 8 यज्ञ समाज के बीच प्रमाण के रूप में करूंगा
अगर मेरे किसी यज्ञ में बरसात ना हो तो मान लेना मेरे पास मां की शक्ति नहीं है। जादूगरी दिखा देना तो बड़ा आसान है, छोटे मोटे चमत्कार तो एक जादूगर भी दिखा देता है, मगर प्रकृति को अपने अनुसार ढालना, प्रकृति को प्रसन्न करना, प्रकृति से जैसा जहां चाहो वैसा वातावरण बना सको, यह हर एक के लिए असंभव है। मेरे 8 यज्ञ समाज में अलग अलग मौसम में हुए, अलग अलग क्षेत्रों में हुए, हर यज्ञ में बरसात हुई है, चाहे थोड़ी ही हुई हो। और मैंने जब जहां जैसी बरसात रोकना चाहा उसके भी प्रमाण मैंने समाज के बीच दिए हैं कि उस बरसात को ज्यों का त्यों रोका है। साधक के पास सब कुछ शक्ति सामर्थ्य होती है, मगर मैं शक्ति सामर्थ्य इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप केवल इसी विचारधारा से ग्रसित हो जाएं। मैं चाहता हूं आप लोग अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। मैं जो कुछ कर रहा हूं मां की शक्ति के बल पर कर रहा हूं। आपके अंदर भी वही तत्व बैठा हुआ है जो मेरे अंदर बैठा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने अपने मैं को पहचाना है, अपने आप को पहचाना है, और आप अपने आप को पहचानना नहीं चाहते। मैंने अपने सुषुम्ना में पड़े हुए आवरणों को हटाया है, आप अपनी सुषुम्ना पर एक के बाद एक आवरण चढ़ाते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे जहां से सचेत हो जाओ वहीं पे तुम्हारी ऊर्जा शक्ति धीरे धीरे करके कार्य करने लगेगी।